नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक हम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में अब 21,000 तक वेतन पाने वाले को मिलेगा पेंशन। आपकी फैमिली को भी मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बीच बीच में नई नई योजना ला रही है। इसी कड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम उन परिवारों को पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ देने जा रही है जिनका वेतन 21,000 रुपये तक था और कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है। कोरोना में कई परिवार के मुखिया दिवंगत हो गए जिन पर उनका परिवार आश्रित था। केंद्र सरकार ऐसे परिवारों की भी सूद लेने जा रही है। इसी कड़ी में ESIC की फैमिली पेंशन स्कीम के तहत उनके परिवार को पेंशन दी जाएगी। इस योजना में दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है। यदि कोरोना से मृत व्यक्ति दिव्यांग था और उसका मासिक वेतन 25,000 रुपये था तो भी उसके परिवार को इस योजना से पेंशन मिलेगा। PM किसान योजना में उसी किसान को मिलेगा लाभ जिसके नाम पर होगी खेती वाली जमीन। PM किसान योजना के नाम से लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभुक वही हो सकते हैं जिसके नाम पर खेती वाली जमीन होगी। सभी किसान इसके लाभार्थी या लाभुक नहीं हो सकते हैं। इस योजना में ऐसे किसानों को लाभ में 6,000 रुपये दिए जाते हैं जो सिर्फ खेती पर आश्रित हैं। उसके पास आमदनी का कोई दूसरा बड़ा स्रोत नहीं है। यदि किसान अपनी जमीन पर उगाई सब्जी या कोई फसल बेचकर धन उपार्जन करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन यदि किसान कहीं सरकारी स्कूल में मास्टर है, गैर किसान की योजना का लाभ नहीं है, वकील है, चार्टर अकाउंटेंट है या डॉक्टर है तो वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकता है। विधायक, सांसद बनने वाला किसान भी इसका हकदार नहीं हो सकता है। यदि वह आयकर के दायरे में आता है तब भी वह इस योजना से वंचित माना जाएगा। चतुर्थ वर्गीय नौकरी करने वाला किसान यदि खेती करता है और उसके नाम से खेती वाली जमीन है तो उसे इस योजना में शामिल रखा जा सकता है। बारिश के थमते ही चढ़ने लगा पारा। मौसम और गर्मी से लोग परेशान, जाने कब से मिलेगी राहत। लगातार हो रही बारिश से गर्मी कम हो गई थी और मौसम खुशनुमा हो गया था। सोमवार को धनबाद में बारिश नहीं हुई और एक दिन बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी से तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। गुरुवार से अधिकतम तापमान 38 डिग्री जा सकता है। तापमान चढ़ने से गर्मी और तेवर दिखाएगी। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्री मानसून बारिश होने के भी संकेत मिल रहे हैं। बारिश हो गई तो गर्मी फिर से राहत मिल जाएगी। धनबाद में 15 जून तक मानसून आने के अनुसार है। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। करोड़ों रुपए की मलेरिया की दवा स्टोर में बर्बाद। पिछले साल इस बीमारी की चपेट में आए थे 17,000 से ज्यादा लोग। रांची जिला के इटकी याचमा आरोग्यशाला परिसर से सोमवार को मलेरिया व कालाजार की करोड़ों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयां और 5 किट बरामद किए गए हैं जो स्टोर में रखे बर्बाद हो गया। सभी एक्सपायर दवाइयां एक वार्ड में डंप कर रखी गई थी। यह दवा राज्य मलेरिया सेल की बताई जा रही है। यह हाल तब है जब राज्य में मलेरिया का प्रकोप हमेशा से रहा है। पिछले साल सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 17,000 लोग मलेरिया की चपेट में आए थे और 8 लोगों की मौत भी हुई थी। झारखंड में शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। ई पास समेत इन मामलों में मिल सकती है छूट। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए बड़े संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 संक्रमण को काबू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों में अब छूट देने की शुरुआत के संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 3 जून तक राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने अनलॉक 1 के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि अब जीवन की रक्षा के साथ साथ लोगों के रोजगार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। इस पर अंतिम फैसला 1-2 दिन में होने वाला है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में होगा। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के लगातार कम हो रहे मामलों के कारण पाबंदियों में ढील देने की संभावना बनी है। लेकिन संक्रमण की आशंका को देखते हुए पाबंदियों में आंशिक छूट ही दिए जाएंगे। कयास लगाया जा रहा है कि
अनलॉक 1 में दिन के 2 बजे तक प्रतिष्ठानों को बंद करने की पाबंदी हटाते हुए नाइट कर्फ्यू की सतर्कता पर भी मंथन किया जा रहा है। झारखंड में 2022 तक नहीं बिकेंगे पान मसाले, 1 साल के लिए बढ़ा बैन। 11 ब्रांड के मसालों में मिले थे प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट। झारखंड की हेमंत सरकार ने पान मसालों की बिक्री और उपयोग पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2020 में 1 साल के लिए पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सोमवार को एक आदेश के तहत अगले 1 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया है। टेस्ट में 11 प्रमुख ब्रांड के पान मसालों में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था। बता दें कि राज्य सरकार ने 11 प्रकार के पान मसाला पर रोक लगा दी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसालों के नमूनों के जांच में हानिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। सीएम सोरेन ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र, राज्य के फंड चुके, फ्री वैक्सीन दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि झारखंड के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। इस पत्र में सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे में वह सीमित संसाधनों के चलते वैक्सीनेशन पर करीब 1100 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने में समर्थ नहीं है। इस हवाले से सोरेन ने आने वाले दिनों में राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। अलग राज्य आंदोलनकारियों को अब 20 साल बाद मिलेगी नौकरी और पेंशन। झारखंड को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाए जाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी, उन्हें सम्मानित करते हुए अब राज्य सरकार नौकरी और पेंशन देगी। जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के लिए भी यह योजना लागू रहेगी। क्रांतिकारी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना था, लेकिन इसके लिए लंबे समय तक एक आंदोलन चला था, जिसमें कई आंदोलनकारी समय समय पर जेलों में रहे थे या फिर आंदोलन के दौरान कुछ अपनी जान भी गंवाई थी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक अवकाश प्राप्त आईएएस अफसर की अगुवाई में एक आयोग बनाए जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। खास बात यह है कि इस योजना में वनांचल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ देने के बाबत आयोग का नाम दिया जाएगा। यह आयोग बनते ही तारीख से 1 साल के भीतर लाभार्थियों को चिन्हित करेगा। एक राहत भरी खबर, सरसों तेल का गिरा भाव, 3 रुपये हुआ सस्ता। सरसों तेल की कीमतों में 3 रुपये तक की कमी हो गई है, जबकि शहर के मिलों में सरसों पेर कर निकाला जा रहा तेल और अधिक महंगा हो गया है। इसकी कीमतों में करीब 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कृषि बाजार समिति की ओर से जारी की गई दरों के अनुसार सोलोनी ब्रांड का सरसों तेल 171 रुपये प्रति लीटर और फॉर्चून ब्रांड 170 रुपये प्रति लीटर की दर से आ गया है। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत क्रम से 174 रुपया और 172 रुपये प्रति लीटर रही थी, जबकि अन्य खाद्यान्नों की दर स्थिर है। बात शहर के मिलों पर मिलने वाले सरसों तेल की करें तो यहाँ इसकी दर लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इन जगहों पर सरसों का तेल 220 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पिछले दिनों यह 180 से 190 रुपया प्रति लीटर बिक रहा था। माना जा रहा है कि मंडियों में सरसों की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। रिफाइन तेल में भी 1 रुपये की कमी दिख रही है। 166 रुपये के बिकने वाला रिफाइन अब 165 रुपये लीटर की दर से आ गया है। कोविशील्ड का 2 डोज लेने वाले ही जा पाएंगे हज पर, सेंट्रल हज कमेटी ने रिपोर्ट अपलोड करने का दिया निर्देश। मुकद्दस सफर हज पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत मिलेगी जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लिया है। ऐसा सऊदी अरब सरकार की हज 2021 की हेल्थ गाइडलाइन के कारण जरूरी है। इस बार 18 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को ही हज पर जाने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार पिछले 6 माह में बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हज में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी हज यात्री को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इधर सऊदी अरब के आदेश के अनुसार सेंट्रल हज कमेटी इंडिया ने सभी यात्रियों से कहा कि वे कोविशील्ड वैक्सीन का दोनों डोज लेने से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें। कमेटी के सीईओ डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर भारत को इतना कोटा मिलेगा, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।